बहुत स्वागत है। और 2 दिन बाद TRE 2.0 होने जा रहा है, तो उसके पहले हम लोग कुछ जानकारी लोगों को दे दें, खास करके आपके माध्यम से कैंडिडेट्स को जानकारी बहुत आवश्यक है। पहली बात कि हर बार की तरह 1 घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगा। तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है कि अगर कोई भी इम्पर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर है तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग पकड़ लेंगे। इसलिए हम लोग एंट्री के समय में ही काफ़ी सतर्कतापूर्वक उनकी बायोमेट्रिक चेकिंग की जाएगी। इसमें ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है, और इसलिए हम सबसे आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग पर्याप्त मार्जिन रखते हुए पहले ही पहुंच जाएं सेंटर पर और अपना जगह ले लें। दूसरा कि पिछले बार कैंडिडेट्स लोगों ने कई तरह की गलतियां किया था, जैसे रोल नंबर की गलती एक बहुत प्रमुख गलती थी। कोई एक डिजिट छूट गया, कभी कोई दूसरा डिजिट छूट गया, कोई गलत लिखा गया। तो इसके कारण से जो कठिनाई हुई थी, तो इस बार लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है। ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है, उनको अपना रोल नंबर अपना रखने के लिए। इसमें कोई ऐसा कोई अजूबा चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको फोटो खींचने की जरूरत पड़े, लेकिन ये उनके लिए है कि अगर वो अपने घर पर बैठे हुए ठंडे दिमाग से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, तनाव में आकर के वो कई गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही तरीके से। घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से OMR शीट में गोला बैठाए, तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम है गलती होने का। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये, हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेन होने की स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से, चूँकि आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से। और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए, कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोग एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है, इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो उस नमूना है ये, जैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो अगर वो, तो उसको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के। और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है उसको, क्योंकि जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है। और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री और पार्ट बी में हम
पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री, द्वितीय पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से चुनना है। 150 क्वेश्चन, 160 नहीं है, 150 क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहें और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो है किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन है, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 इसमें जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा ओएमआर शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस, चूंकि इसमें लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चंस देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस भरेगा। ये सीक्वेंस है और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त इसमें सूझबूझ होनी चाहिए। अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बनने के लिए भी हो, जो नहीं होता है वो, लेकिन इतनी सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर वो समझ में आ गया होगा। और चूंकि उसको स्मरण रहे, प्रेशर में कहीं भूल न जाए कि पहले कौन सा दिया था, हिस्ट्री लिखा था, पॉलिटिकल साइंस, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बंद नहीं लगा रहा है क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा, किसी ने ये सोचा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेकेंड टीआरई 2 के रिजल्ट के साथ साथ निकालना ज्यादा लाभकारी होगा या अभी निकालना ज्यादा लाभकारी होगा? देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट, अगर मान लें अभी तो जैसे उन्होंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी उस कैटेगरी में मात्र जिला के कारण से दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार बैठा है, तो खैर वो एक्सट्रीम एबरेशन है, उसकी बात ना करें हम लोग। लेकिन इतना तो स्वाभाविक है कि जो भी कैंडिडेट को अगर मिला होगा, इस बार रिजल्ट आया है, उसमें अगर उसको अपने प्रॉस्पेक्ट्स बेटर आते हैं, जैसे प्राइमरी का है तो इस बार प्राइमरी में आया है, वो हो सकता है कि जरूर देगा वो अगले बार के लिए, कि मिडिल के लिए आने के लिए या हाई स्कूल के लिए आने के लिए या हायर सेकेंडरी में जाने के लिए वो करेगा, उसका वो हक है, वो दे सकता है। अगर जो ऑलरेडी जो जिनका रिजल्ट निकल चुका है, जब वो ये काम कर सकते हैं और जब ऐसा होगा उनका सिलेक्शन हायर क्लास में, तो पिछला फिर से खाली होगा। तो जो अगर सप्लीमेंट्री वाले भी अगर यही काम करेंगे, कर ही सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री के जो भी फिगर्स हमारे पास वैकेंसी आया, उसमें हमने उतने लोगों को दे दिया, रिजल्ट अभी दे दिया, फिर इन लोगों का ये लोग दोबारा परीक्षा तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ेगा, देना ही है उसको, इसलिए देगा। एक तो तैयारी हो गया है इसका, दूसरा बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए वो देगा ही देगा। देने के बाद इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले लोगों का भी सिलेक्शन होगा, उसमें से कुछ का फिर से खाली हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उस जितने इस तरह से खाली होते हैं उनको फिर से आगे उसको टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री में करें फिर उसका, क्योंकि जाएगा टीआरई 2 में अब वो, क्योंकि टीआरई 2 की परीक्षा हो रही। दूसरा ये हो सकता है कि अगर उसका टीआरई 2 में हो गया और इधर हमने सप्लीमेंट्री नहीं निकाला, तो वो कैंडिडेट जो कंसिडरेशन जोन में टीआरई 2 में स्वतः आ गए, उनको तो छोड़ करके हम टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री निकालेंगे ना।
तो उस समय हम ज्यादा लोगों को हम टीआरई 1 में अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि उतनी वैकेंसी है हमारे पास। जो लोग ऑलरेडी टीआरई 2 में चला ही गया, तो टीआरई 1 का वो जो 4700-4800 जितना भी आया है वैकेंसी, उतना में जो लोग टीआरई 2 में चले जाएंगे, तो उनको काय के लिए हम टीआरई 1 में देकर बर्बाद करेंगे? उनका वेस्टेज होगा ना। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है कि इसके दोनों पहलू हैं। अब अभी सब लोग चिंतित हैं कि जल्दी निकालें सप्लीमेंट्री, निकाल दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें से 200-300 लोगों का अगर दोबारा टीआरई 2 में अगर हो गया, तो वो 200-300 अतिरिक्त हम यहाँ दे सकते थे टीआरई 1 में। टीआरई 1 में हम दे सकते थे। हम तो मान गए। एक चीज और आप लोगों को समझना होगा, और आपके माध्यम से कैंडिडेट को भी समझना होगा, हम लोगों के यहाँ वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। राज्य सरकार में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंतर को समझना जरूरी है। जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है, और ये सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा में डिपार्टमेंट भी देखता है उसको, डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है, कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है वगैरह वगैरह। अगर डिपार्टमेंट पाया कि हमारे अनुशंसित कैंडिडेट में कोई त्रुटि है, मतलब योग्य नहीं है, तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन गलत आ गया, या ये पुराना चीज हो गया, या कोई है जिसके लिए वो योग्य नजर नहीं आते हैं, तो आयोग उनके स्थान पर सप्लीमेंट्री लिस्ट अनुशंसा भेजता है। तो जिनको अभी वैसे कैंडिडेट जिनको अभी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसकी चेकिंग किया, और चेकिंग करके अनुशंसा को वापस किया, और हम लोगों ने उसके जगह पर नई अनुशंसा भेजा, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला बना। ठीक है। लेकिन एक बार अगर उस अनुशंसा पर डिपार्टमेंट ओके कर देता है उसको, तब उसको ऑफर दिया जाता है, और एक बार जब ऑफर हो गया, तो अब उसका विवेक है, अभ्यर्थी का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का, कि वो ज्वाइन करे ना करे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता, तो वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का चूंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ रहे हैं? कोई ज्वाइन करके छोड़ दिया, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑफर मिल गया, ज्वाइन करे चाहे ना करे। कई बार होता है कि कैंडिडेट बोलता है कि हमको रिलीव नहीं हो पा रहे हैं, अपने पहले कहीं काम कर रहे हैं, हमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगेगा, बीमार है, ये कई तरह के कारण करते हैं। हर कोई तो एक नौक नहीं 2-3 नौक पर पैर रखता है, यहाँ भी नौकरी लेता है, वहां भी नौकरी लेता है, उसको यहाँ भी ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने की कोशिश करता है, देखता है, हर जगह लटका के रखता है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने भी वो किया था। करते हैं लोग अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ऐसा करते हैं लोग, तो वो अपने होल्ड करता है। जब तक वो अपना रिलीज नहीं करेगा, तब तक वो वैकेंसी दूसरे को नहीं जा सकता। और इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट की बात नहीं करती। और क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसलिए अगर कोई कैंडिडेट अगर ऑफर मिल गया, या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, या ज्वाइन करने के पहले ही ज्वाइन ही नहीं किया, ऑफर मिल गया, वैकेंसी यूटिलाइज्ड हो गया, और अब अगर वो नहीं ज्वाइन करता है, छोड़ देता है, ज्वाइन करने के बाद सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन अगर उसको ऑफर ही नहीं मिला है, क्योंकि डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में, वगैरह वगैरह में, और वो वैकेंसी अगर हमको वापस, जैसे इस बार मल्टीपल रिजल्ट्स की वैकेंसी हमको वापस हुआ, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में है। इसलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट का प्रावधान नहीं है। और ये तो लोगों की मांग करना है कि नियोजित को आउट करके नौकरी दीजिए,
ये तो इसके लिए तो चर्चा ही करना बेकार है। ये तो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट तब निकालेंगे जब हमारा तैयार हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास कई पेंडेंसी है और हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है। TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना मेरी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने 1,20,000 से ज्यादा लोगों का रिजल्ट दे रखा है और उस दरमियान हमारे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे। अब तो निकल गए वैसे, 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे, APO के रिजल्ट पेंडिंग थे, सहायक के रिजल्ट पेंडिंग थे और अभी भी हमारे AAO के रिजल्ट पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के रिजल्ट पेंडिंग है, जो कई समय से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। पहली हमारी प्राथमिकता वो है और हमारा TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम तैयार हो जाएंगे उसके लिए। हो सकता है कल तैयार हो जाए, परसों तैयार हो जाए, हो सकता है 1 सप्ताह के बाद तैयार हो। नहीं, हमने तो आपको बताया कि TRE 2 के साथ अगर हम करते हैं तो उसके क्या लाभ है, लेकिन अगर हम उसके साथ करते हैं तो घाटा में यह है कि आप ही लोग हल्ला करेंगे बाद में कि भाई इन्होंने देरी कर दिया, क्यों, क्या